विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद तमाम सियासी दल या राजनेता क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर बयानबाजियों का दौर जारी है। तो दूसरे से को लोगों भी कह देना कि ये बीजेपी की सरकार है, आपने जो अन्याय किया उसका भी आपने नतीजा भुगतना पड़ेगा। पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा सरपंचों को साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि अंजाम भुगतना होगा। अच्छी मानसिकता है, हार की बौखलाहट है। कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई नेत्री नहीं है और उसको थोड़ा हम मौका मिल गया। वो अपने आप को ये समझ बैठे कि हम बहुत बड़े नेता हैं। काम करने चाहिए थे हल्का में, समाज के दुख सुख में शरीक होना चाहिए था और वो लोगों के बीच में नहीं रहे तो लोगों ने हरा दिया। उसमें सरपंच का या किसी विधायक का या किसी एमपी का उसमें क्या दोष है? क्या पिछले चुनाव में इतने बड़ा नेता होते हुए जयप्रकाश नहीं आ रहे? उन्होंने तो कोई बौखलाहट नहीं दिखाई। लगता है कि आप लोग काम कर पाएंगे, सरकार तो बीजेपी की है। अगर काम पूरा हरियाणा के होते हैं तो सरकार की मेरे हिसाब में तो ऐसी मानसिकता नहीं है कि वो पक्षपात करके किसी गांव का विकास करेंगे। कोई किसी सरपंच ने सहयोग कांग्रेस का किया, किसी ने बीजेपी का किया है, गांव का तो उसमें कोई दोष नहीं है। क्या सरपंच का वो पर्सनल काम है? ये अगर ऐसा काम नहीं करते, पहली बात तो पार्टी इस बात का शायद समर्थन ना करती हो जो बयान श्रीमती जी ने दिया है, वो समर्थन ही नहीं करेंगे। अगर उनकी भी यही सोच है पार्टी की तो वो आगे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतने की तो आपको भी चेतावनी दी जा चुकी है। नहीं, हमारा क्या करेंगे? यही है बस, गांव में विकास के लिए कुछ पैसा नहीं देंगे और इससे ज्यादा हमारा क्या करेंगे? ये आपकी बयानबाजियों ने दुष्यंत को घर बैठा दिया, बबली को घर बैठा दिया, उनके खिलाफ मुखर होकर बोलते थे। आज ये जो मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री, ये भी आज घर बैठ चुकी हैं। मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये कोई नेत्री नहीं है। ये जैसे कही करे नहीं, अंधा का तीर बटोड़ा में लग गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की आवाज थी, श्रीमती जी को टिकट मिल गया, इनका वो तुक्का लग गया। अब दोबारा ऊँटोले ईश्वर की इच्छा है, पता नहीं के बना दे, लेकिन मेरे हिसाब में तो ये राजनीतिक फेलियर है और यही बौखलाहट है। इसी बौखलाहट में पूर्व मंत्री जी बयान दे रही हैं। तो अगर बात करें, क्या विकास सहारण लगता है कि हल्के को पूरी तरह से संभाल पाएंगे? पहले भी उनके पिता भाई जयप्रकाश ने हल्के को संभाले है और विकास भी नौजवान लड़का है, वो हल्के को अच्छी तरह संभालने में सक्षम है। सादा व्यक्तित्व और ईमानदार व्यक्तित्व का धनी है। हरियाणा प्रदेश ने बोल रहे थे हमने 7,000 करोड़ मंजूर कर दी, ये कर दिया। किसी के खाते में, किसी पंचायत के खाते में पूरा प्रदेश के अंदर अभी तक जो 24-25 का ग्रांट है, 7 पैसे भी नहीं आए हैं। ये तो 7,000 करोड़ की बात करते हैं। तो कुछ लगता है कि आपको, जैसे मंत्री जी कह रही थी कि जिन्होंने हमारा साथ दिया है वो तो चिंता ना करें, दिक्कतें तो उनको आने वाली हैं जो बहकाए में लग गए थे, वे कांग्रेस आ रही है। क्या लगता है आपको सरकार जो है ग्रांट देगी, विकास कर पाएंगे आप गांव का? मेरी बात सुनो, मंत्री जी जो पूर्व में मंत्री जी हैं, उनकी धमकी करना तो हमारा बाल समान असर। और जब वो विधायक मंत्री होते हुए कलायत हल्का को कुछ नहीं दे सकी, अब वो कहाँ से ग्रांटों की लाइन लगाएगी बांटने में? वो पिछला 5 साल का हिसाब दे दे, सिर्फ पैसे कमाने के सिवाय इन लोगों ने कुछ नहीं किया। कुछ तो गिनाए, कुछ तो उपलब्धि गिनाए हल्का के अंदर में हमने ये किया है। एक उपलब्धि तो गिनाए को बड़ी सी हो। तो क्या इसी कारण हारे भाई, कोई उपलब्धि नहीं थी? बिल्कुल है, लोग तो काम चाहते हैं। कोई भी है, कितने बड़ा पॉलिटिशियन है, अगर काम नहीं करेंगे तो जनता तो औंधे मुंह तो गिराएगी। तो ये चर्चा कर रहे थे हम सरपंच साहब से, और जो एक जो है प्रतिनिधि हैं, तो लगातार चर्चा करते रहेंगे हम, क्योंकि मुद्दों से जुड़ी बात को लेकर अक्सर मुखर होकर बोलते हैं ये।